नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भाजपा के उत्पीड़न से अखिलेश की लहर बनेगी सुनामी, शिवपाल। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी के जालौन में बीजेपी नेता खाली कुर्सियों को ही करते रहे संबोधित, वीडियो वायरल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी सरकार की लाठियों से नहीं डरेंगे युवा, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर साधा बीजेपी पर निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। भाजपा के उत्पीड़न से अखिलेश की लहर बनेगी सुनामी, शिवपाल। जी हाँ दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा को भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि हर वर्ग के दुखी होने से सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पक्ष जनता लामबंद हो गई है। भाजपा सपा समर्थकों का जितना उत्पीड़न करेगी उससे अखिलेश के पक्ष में चल रही लहर बढ़ते हुए सुनामी बन जाएगी, जिससे भाजपा का पूर्ण रूपेण खात्मा हो जाएगा। 2022 प्रदेश में सफाया होने के बाद 2024 में देश से भी सफाया हो जाएगा। प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव गुरुवार को मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक बसरेहर पर 31 ग्राम विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करके उपस्थित क्षेत्रीय लोगों को संबोधित कर रहे थे। सभागार में ब्लॉक प्रमुख दिलीप यादव बबलू के नेतृत्व में माल्यार्पण तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भेंट करके उनका जोरदार स्वागत किया गया। सभा में क्षेत्रीय सपा प्रसपा नेता काफी संख्या में मौजूद थे। उन्होंने सभी को सचेत करते हुए अब असमंजस की स्थिति में न रहे, अपनी पोलिंग पर ही नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों और शुभचिंतकों को भी सपा प्रसपा के पक्ष में लामबंद करें। अखिलेश का मुख्यमंत्री बनाना, इस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जरूर जाए। ग्रामीण क्षेत्र में दो महीनों तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। किसानों और गरीबों के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। पुलिस दोनों पक्षों से वसूली करके उत्पीड़न कर रही है। सपा से हमारी सीटों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। जल्द ही हमारी और अखिलेश की जनसभाएं होंगी। समूचे प्रदेश में सपा के पक्ष में जनता अपना समर्थन व्यक्त कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के जालौन में बीजेपी नेता खाली कुर्सियों को ही करते रहे संबोधित, वीडियो वायरल। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बीते बुधवार को जालौन में किसान मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत करनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका उड़न खटोला नहीं उड़ सका और जिलाध्यक्ष ने कार्यक्रम निरस्त होने की सूचना दी, जिसके बाद कार्यकर्ता काफी मायूस दिखाई दिए। इसके बाद जो वाकया हुआ वो काफी शर्मनाक था। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने होर्डिंग फाड़नी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब वहां मौजूद लोगों ने माधोगढ़ विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर दी। कार्यक्रम निरस्त की सूचना के बाद कार्यकर्ता वहां से कुर्सी छोड़कर भाग खड़े हुए और पार्टी के मंत्री मंच से ही खाली कुर्सियों को संबोधित करते रहे और सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो वायरल होने का सिलसिला नहीं थमा। 5 जनवरी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का जालौन आगमन था। यहाँ पर उन्हें किसान मोर्चा के कार्यक्रम में किसानों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी, लेकिन खराब मौसम और कम विजिबिलिटी की वजह से दौरा निरस्त हो गया। कार्यक्रम के निरस्त होने के बाद सोशल मीडिया का बाजार गर्म हो गया और कार्यकर्ताओं की शर्मनाक हरकतों के वीडियो वायरल होने लगे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष भी बीजेपी के कार्यक्रम पर तंज कसता नजर आया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष को इस कार्यक्रम के दौरान मूर्ति अनावरण के साथ कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था, लेकिन खराब मौसम ने इसमें रुकावट पैदा कर दी। किसान मोर्चा के कार्यक्रम में वक्ताओं के भाषण का सिलसिला जारी था। इस बीच जब मंच संचालक ने माधोगढ़ से विधायक मूलचंद निरंजन का नाम लिया तो वैसे ही वहां कार्यक्रम में शामिल लोगों ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी और कुछ देर बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इसकी जानकारी जब विधायक को लगी तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कुछ शरारती तत्वों ने कार्यक्रम को खराब करने व पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। जिले की 3 सीटों से बीजेपी जीत रही है, इसीलिए लोग तिलमिलाए घूम रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार की लाठियों से नहीं डरेंगे युवा, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर साधा बीजेपी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती के मामले को अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने 2016 के 12,460 शिक्षक भर्ती के प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की तस्वीर ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। प्रियंका ने ट्वीट करके कहा कि वे उत्तर प्रदेश सरकार की लाठियों से डर नहीं रही हैं। मैं युवाओं के रोजगार के हक की लड़ाई के साथ हूं और उनकी मांग का समर्थन करती हूं। दरअसल शिक्षक भर्ती में अनियमितताओं को लेकर प्रियंका आए दिन योगी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका ने ट्वीट किया, भाजपा वाले बार बार नारे पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि लड़कियां अपने रोजगार के हक के लिए लड़ रही हैं। वे उत्तर प्रदेश सरकार की लाठियों से डर नहीं रही हैं। मैं युवाओं के रोजगार के हक की लड़ाई के साथ हूँ और उनकी मांग का समर्थन करती हूँ। 2016 में 12,460 शिक्षक भर्ती में 0 जनपद के अभ्यर्थी अब तक नियुक्ति से वंचित हैं।
इस शिक्षक भर्ती विज्ञापन में 51 जिलों में पद थे, लेकिन 24 जिलों में पद शून्य थे। पिछले 3 साल से शून्य जनपद वाले अभ्यर्थी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने 2016 के 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से बीते साल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत करके उन्हें मदद करने का भरोसा दिया था। प्रियंका गांधी वारा ने वादा किया कि वे हर संभव मदद करेंगी। उन्होंने बातचीत में कहा कि यह हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं का मसला है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओमिक्रॉन से बचने के लिए करें ये काम, एम्स प्रमुख बोले घबराएं नहीं, यह एक हल्की बीमारी है लेकिन। जी हाँ दोस्तों, देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने गुरुवार को लोगों से सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि इस समय उचित मास्किंग, हाथ धोना, भीड़ से बचना और टीकाकरण सहित कोविड व्यवहार का पालन महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्होंने कहा कि भले ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर हल्का है लेकिन सभी से सतर्क रहने की जरूरत है। गुलेरिया ने कहा, घबराएं नहीं, यह एक हल्की बीमारी है लेकिन सतर्क रहें। इससे पहले डॉक्टर गुलेरिया ने बताया था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट मुख्य रूप से फेफड़ों के बजाय ऊपरी सांस लेने की जगहों को प्रभावित करता है और बिना कॉमोर्बिडिटी वाले लोगों को घबराना नहीं चाहिए और अस्पताल जाने से बचना चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभावी होम आइसोलेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए क्योंकि नए वेरिएंट के लिए रिकवरी का समय बहुत तेज है। उन्होंने कहा, हम यहाँ जो देख रहे हैं वो बुखार, बहती नाक, गले में खराश और शरीर में बहुत दर्द और सिर दर्द है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण बना रहता है तो उन्हें आगे आना चाहिए और अपना टेस्ट करवाना चाहिए। पिछले हफ्ते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि जीनोमिक सर्विलांस के माध्यम से 1270 ओमिक्रॉन मामलों का पता चला है, जिनमें से 374 पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। भारत के कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अस्पताल के बिस्तर उन लोगों के लिए खाली छोड़े जाने चाहिए जो गंभीर बीमारी की चपेट में हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि नए साल की शुरुआत में देश पिछले जोखिम से इस बार वैक्सीन के चलते बेहतर स्थिति में है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। संसदीय और विधानसभा उम्मीदवारों के लिए बढ़ाई गई मौजूदा चुनावी खर्च की सीमा, जानिए अब क्या है लिमिट। जी हाँ दोस्तों, कुछ महीनों बाद 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने संसदीय और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा बढ़ा दी है। 2014 के बाद मौजूदा खर्च की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया गया है। चुनाव आयोग के नए नियम के मुताबिक लोकसभा चुनावों में जिन राज्यों में अभी तक उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की सीमा अधिकतम 70 लाख थी उसको बढ़ाकर 95 लाख किया गया है। इसके अलावा जिन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में यह सीमा 54 लाख थी उसे बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। 5 राज्यों में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा मौजूदा 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख और 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में सीमा को मौजूदा 54 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए और 70 लाख रुपए से 95 लाख रुपए कर दिया गया है। आयोग ने सूचित किया है कि यह नई खर्च सीमा आगामी सभी चुनावों में लागू होगी। बता दें कि चुनाव खर्च की सीमा में आखिरी बड़ा संशोधन 2014 में किया गया था। हालांकि इसे 2020 में 10% और बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसी के साथ आयोग ने एक समिति का गठन किया था। इस समिति का मकसद लागत कारकों और अन्य संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए था। समिति में IRS अधिकारी उमेश सिन्हा, महासचिव, और चंद्रभूषण कुमार भारत के चुनाव आयोग में वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त हैं। समिति ने पाया कि 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक में काफी वृद्धि हुई है। यूपी चुनाव 2022, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर पहुंचे जयंत चौधरी, सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो जयंत चौधरी बृहस्पतिवार सुबह सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर आज बातचीत होगी। दरअसल सपा और रालोद का गठबंधन हो चुका है। जयंत और अखिलेश दोनों 2 बड़ी साझा रैलियां भी कर चुके हैं, पर अभी भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। जयंत ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं है। मुजफ्फरनगर और मेरठ की कुछ सीटों को लेकर संशय है। इसी पर बात करने के लिए बृहस्पतिवार को जयंत लखनऊ पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि आज सीटों पर अंतिम बात बन जाएगी। सुबह ही अखिलेश ने अपनी मर्सिडीज से उन्हें हवाई अड्डे से अपने आवास पर बुलवाया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी और विनिवेश को लेकर मोदी सरकार पर हमला। भाजपा सांसद वरुण गांधी बोले हर चीज बिकेगी तब देश का क्या होगा। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद वरुण गांधी ने फिर से मोदी सरकार पर हमला किया। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए वरुण गांधी ने कहा कि निजीकरण के नाम पर देश के महत्वपूर्ण संसाधनों को बेचा जा रहा है। अपने निर्वाचन क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर आए वरुण गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है और कहा कि महंगाई आसमान को छू रही है और बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है।
देश के महत्वपूर्ण संसाधनों को निजीकरण के नाम पर बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोचो कि जब सब कुछ बिक जाएगा तो देश का क्या होगा। सांसद ने पीलीभीत के करीब 18 गांवों का दौरा किया। निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि भ्रष्ट राजनीति से अवगत होने की जरूरत है। आज की राजनीति स्वार्थ और भ्रष्टाचार से भरी है। देश की चिंता करो, ईमानदार लोगों को राजनीति में लाओ, ऐसे नेताओं को चुनो जो तुम्हारे दुख को अपना समझकर दूर करेंगे। अपने 2 दिवसीय जनपद दौरे पर बुधवार को पीलीभीत पहुंचे वरुण के स्थानीय निजी सचिव की ओर से जारी बयान के अनुसार सांसद ने अमरिया ब्लॉक के करीब 1.5 दर्जन गांवों का भ्रमण किया और कोरोना व ओमिक्रॉन महामारी के प्रति लोगों को जागरूक किया। वरुण ने कहा, कोरोना और ओमिक्रॉन महामारी की तरह आपको भ्रष्ट राजनीति के प्रति भी जागरूक होने की जरूरत है। आज राजनीति स्वार्थ और भ्रष्टाचार से लिप्त है। देश की चिंता करिए, राजनीति में ईमानदार लोगों को लाइए, ऐसे नेताओं को चुनिए जो आपके कष्ट को अपना कष्ट मानकर दूर करें। उन्होंने कहा, वो चाहते हैं कि आम आदमी को समान अधिकार और न्याय मिले, घर घर खुशहाली आए। वरुण गांधी ने ट्वीट किया था कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना, यह सामान्य जनमानस की समझ से परे है। इसी ट्वीट में उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से यह तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति प्रदर्शन।